कि हिंदू लड़कियों को मुसलमान बनाओ, उनको यूज करो और थ्रो कर दो, जस्ट लाइक अ यूज एंड थ्रो पेन, यूज करो फेंक दो। और फिर कुरान ने क्या कहा पता है? और ये सारी लड़कियां जो मुसलमान बनती है वो बहुत इजीली टेररिस्ट भी बन जाती है। लड़का उस लड़की को कलमा पढ़ा के मुसलमान बना देता है और इसका बहुत ज्यादा सवाब मिलता है। ऐसे बोलने वाले भी बहुत लोग आपको मिल जाएंगे। लेकिन इस्लाम में सबसे बड़ा जिहाद क्या है पता है? काफिरों को मारना। आज तक का अगर सबसे बड़ा जिहाद किसी ने किया है तो वो अंकित बैयनपुरिया है। उसके अलावा ये चीज सिर्फ और सिर्फ इंडिया में फॉलो की जाए। मैं तो कहता हूँ कि इसके ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट कानून बनना चाहिए कि मुस्लिम लड़का लड़की किसी भी नॉन मुस्लिम लड़का लड़की से शादी ना करे। और मुसलमान वाकई में अगर आपको बनना है तो दूसरों के लिए मत बनो। गूगल पे सर्च कर लो लव जिहाद तो डेली का कम से कम एक केस तो देखने मिल जाता है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या वाकई में मुसलमान लव जिहाद सही तरीके से फॉलो भी कर रहे हैं या नहीं, इसके फायदे मुसलमानों को कितने पहुंच रहे हैं, किसी हिंदू को मुसलमान बनाने का तरीका क्या है और उसका सवाब या रिवॉर्ड हम कहेंगे वो कितना मिलता है, एक्चुअल में लव जिहाद का मीनिंग क्या है। चाहे सोशल मीडिया हो या न्यूज चैनल, हर जगह जिहाद वो ट्रेंड कर रहा है और सबसे टॉप पे है लव जिहाद। तो मैंने सोचा लव जिहाद की क्लासेस कहाँ होती है। मैं चले गया मस्जिद में, मदरसे में, कुरान में सर्च कर लिया, हदीस में सर्च कर लिया, बट मुझे लव जिहाद कहीं पे भी नहीं। फाइनली मैं चले गया गूगल पे, जहाँ पे गूगल ने मुझे बताया कि लव जिहाद की ट्रेनिंग दी जा रही है द केरला स्टोरी मूवी में। तो मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज आ गया ये सोच के कि लव जिहाद तो जोड़ा जाता है मुसलमानों से, बट इसकी ट्रेनिंग मिल रही है हमें एक मूवी से। रेफरेंस दे सकते हैं आपको, रेफरेंस सारी कुरान इसी से। देखो कुरान को डालो ना, हम सन्यासी हैं, हम झूठ बोलते नहीं। तो फाइनली मैंने वो मूवी देख ली और मेरी उत्सुकता और बड़ी, तो मैंने कश्मीर फाइल मूवीज भी देख ली। तो ये दोनों मूवी देखने के बाद मुझे समझ में आया कि दोनों का ऑब्जेक्टिव एक ही है कि हिंदू लड़कियों को मुसलमान बनाओ, उनको यूज करो और थ्रो कर दो, जस्ट लाइक अ यूज एंड थ्रो पेन, यूज करो फेंक दो। अगर आपको लव जिहाद सीखना है तो ये दोनों मूवीज देख लो, जिसमें बताया गया कि मुसलमान कैसे अच्छे इंसान बनने की कोशिश करता है। हर बार वो आपको सपोर्ट करेगा, आपकी हेल्प करेगा, आपका ख्याल रखेगा और अपने आप को अच्छा बताने की कोशिश करेगा। और फाइनली आपके मन में ये डालेगा कि कैसे मुसलमान बहुत अच्छे इंसान होते हैं। और ये अच्छाई हिंदू लड़कियां देखने के बाद मुसलमानों से प्यार करना शुरू कर देती है, जिसके बाद वो फिजिकल हो जाती है, फिर वो प्रेग्नेंट हो जाती है। प्रेग्नेंट होने के उसके पास कोई सोल्यूशन नहीं बचता सिवाय इस्लाम कबूल करने के। और इस्लाम कबूल करने के बाद उसे मुसलमान से शादी करनी पड़ती है। और ये सारी लड़कियां जो मुसलमान बनती है वो बहुत इजीली टेररिस्ट भी बन जाती है। और फिर इन लड़कियों का सिर्फ एक ही मकसद होता है कि काफिरों को मारो। इनको सिखाया जाता है कि अपने हिंदू पेरेंट्स से सीधे मुंह बात मत करो, उनको गालियां दो, उनके सर पे जाके थूको। ये सारी तालीमात जो मुसलमान को कहीं से नहीं मिली वो मिलती है द केरला स्टोरी मूवी से। साले झूठे आदमी हैं। Tell me, when exactly you joined? इस दुनिया को सिर्फ अल्लाह चलाता है। तुम लोगों ने एक भी लड़की के साथ ना ही कभी रेप होता है, ना ही कभी कोई उन्हें छेड़ता है, बिकॉज अल्लाह ऑलवेज प्रोटेक्ट्स अस। आपको अपना शौहर कबूल है? कबूल है। लेकिन कुरान कहता है ला इकरा फिद्दीन, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं। और इंटरेस्टिंगली पता है ये कुरान ने कहाँ पे कहा है? सूरा बकरा में। जी हाँ, काऊ, बकरा का मीनिंग काऊ होता है, मतलब गाय वाले सूरा में। 3 वर्ड में कुरान ने द केरला स्टोरी मूवी का जवाब दे दिया कि गाय को माता मानने वाले लोगों के साथ जबरदस्ती मत करो। ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जबर नहीं है। यानी ये कि किसी भी शख्स को न कभी जबरन मुसलमान बनाया जाएगा, न कभी बनाया गया। इस्लाम में किसी फर्द को जबरन मुसलमान बनाना हराम है। और फिर कुरान ने क्या कहा पता है? इनके देवी देवताओं को, माताओं को गालियां मत दो। और वो कहा सूरह अनाम में, मतलब द कैटल यानी द वर्जिन काऊ वाले सूरा में। व्हाट अ कोइंसिडेंट और को एक्सीडेंट। कुछ लोग आके कहते हैं कुरान को अपडेट करने की जरूरत है, बट यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1400 साल पहले कुरान ने ये बता दिया था कि नहीं, कुरान को अपडेट करने की जरूरत नहीं, कुरान बहुत ज्यादा अपडेटेड है। 1400 साल पहले ये सारी चीजें कुरान ने स्टेटमेंट दे दी थी। आपने बात सुनी है योगी जी की, अपडेट अपडेट। यही बात कहीं किसी मुसलमान किसी उसमें तबलीग में कहीं कहते तो पता लग जाता। करो ना कुरान को अपडेट, कुरान को अपडेट करके दिखाओ ना। ऑन अ सीरियस नोट, अगर किसी हिंदू को जबरदस्ती या किसी चीज का लालच देके या उसकी कमजोरी का फायदा उठा के या लव ट्रैप में फंसा के या तलवार की जोर पे अगर उसे इस्लाम कबूल करवाया जाता है तो अल्लाह के नजदीक और मुसलमानों के नजदीक वो मुसलमान नहीं बनता और हम उसे मुसलमान नहीं मानते। जो जबरदस्ती मुसलमान बनता है वो जबान से तो कहता है मैं मुसलमान हूँ, लेकिन वो दिल से मुसलमान नहीं बना ना, तो वो अल्लाह के नजदीक भी मुसलमान नहीं है और इस्लाम के अकॉर्डिंग वो मुसलमान नहीं है। वैसे तो कोई भी जबरदस्ती किसी को मुसलमान नहीं बना सकता और बनाना भी नहीं चाहिए, लेकिन अगर कोई कमीना आदमी इस तरह की हरकत करता है और जबरदस्ती इस्लाम को बदनाम करने के लिए किसी को जबरदस्ती मुसलमान बना देता है, अगर कोई किसी लड़की से शादी करने के लिए मुसलमान होता है तो जाहिर है वो जो मुसलमान हुआ है वो लड़की से शादी करने के लिए हुआ है, दिल से उसने इस्लाम को एक्सेप्ट नहीं किया है, दिल से वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तालीमात को फॉलो नहीं कर रहा है, तो वो मुसलमान नहीं कहलाएगा।
इवन हम मुसलमानों को जो बाय बर्थ मुस्लिम है उन्हें भी बाय चॉइस मुस्लिम बनना जरूरी है। एक कंप्लीट मुसलमान होने के लिए दीन को जानना जरूरी है। इकरारुम बिल लिसानी व तस्दीकुम बिल कल्ब, जिसका मीनिंग होता है कि हमने जबान से तो इकरार कर दिया कि हम मुसलमान हैं, लेकिन हमें दिल से वेरिफिकेशन करना होता है कि अल्लाह एक है, वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है, जो निरंकार है और हम उसे फील कर सकते हैं, तब जाके कहीं हम मुसलमान बनते हैं। जो इस्लाम अपनी खुद की बेटी की जबरदस्ती शादी को कहता है कि वो वैलिड नहीं है। लड़की को जो लड़का पसंद है उसी से उसकी शादी करवाओ। अगर पेरेंट्स ने जबरदस्ती शादी करवाई तो ऐसी शादी को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनवैलिड कहा है, क्योंकि वहाँ पे लड़की को लड़का पसंद नहीं था। तो जो इस्लाम अपनी बेटी की जबरदस्ती शादी को इनवैलिड कहता है, तो वो कैसे किसी की बेटी को जबरदस्ती शादी करने के लिए अलाउ करेगा। और ये बात इस्लाम ने कहा कहीं पता है, कुरान के बाद मुसलमान जो सबसे ज्यादा बुक को फॉलो करते हैं वो है बुखारी। चैप्टर नेम है द स्टेटमेंट मेड अंडर प्रेशर और क्वेश्चन। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है साजिद शाहिद और मेरा नाम है शिल्पा। अच्छा, अब आपको कुछ ऐसे मुसलमान मिल जाएंगे जिनको सिर्फ हिंदू लड़की ही पसंद आती है और लड़का लड़की के घर पे कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं होता है, दोनों फैमिलीज एग्री होती है। लड़का उस लड़की को कलमा पढ़ा के मुसलमान बना देता है और इसका बहुत ज्यादा सवाब मिलता है। ऐसे बोलने वाले भी बहुत लोग आपको मिल जाएंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं उसका कोई फायदा नहीं है। कलमा पढ़ाना बहुत आसान है, लेकिन उस इंसान को मुकम्मल मुसलमान बनाना बहुत मुश्किल है। अगर आप उस शख्स की तरबियत करके उसको 5 वक्त का नमाजी, रोजेदार, कुरान और सुन्नत पे चलने वाला, ज़कात देने वाला, मतलब कंप्लीट दीनदार बनाते हो तो कोई मतलब की बात है। सिर्फ और सिर्फ शादी के लिए मुसलमान बना देना कोई मतलब की बात नहीं। अच्छा, एक और मजेदार बात बता दो, लेकिन पहले ये सुनो। Antimony, arsenic, aluminum, selenium, and hydrogen and oxygen and nitrogen and rhenium and nickel, neodymium, neptunium, germanium and iron, americium, ruthenium, titanium, tellurium, and cadmium and calcium and chromium and curium. Also mendelevium, einsteinium, rubidium and argon, krypton, neon, radon, xenon, zinc and rhodium and chlorine, carbon, cobalt, copper, tungsten, tin and sodium. I thought I should stop in the middle. तो ये है वो हीरोइन जिसने केला स्टोरी मूवी में काम किया। इसने क्या पढ़ा कुछ समझ में आया? 80% लोगों को तो समझ में नहीं आया होगा, लेकिन जो उसने पढ़ा वो सुनने में बड़ा अच्छा लगा। चलो मैं आपको बता देता हूँ, 10-12 के बच्चों को केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल होता है, वो इसे मुंह ज़बानी याद है। और ये जहाँ पे भी इंटरव्यू देने जाती है वहाँ पे लोग इसे सुनते हैं और बड़ा खुश होते हैं कि यार इसको ये सब पूरा याद है, वो भी बिना देखे। तो मैं भी केमिस्ट्री का एक एग्जांपल लेके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि हिंदू लड़के से शादी करना कितना खतरनाक हो सकता है। गोल्ड, सोना, जब वो प्योर फॉर्म में होता है वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है, वो पहनने लायक नहीं होता। अगर आप उसका कुछ ऑर्नामेंट बना के अगर आप पहन के अगर बाहर जाते हो तो धूप में वो नीचे गिर जाएगा, इतना सॉफ्ट होता है। तो सॉफ्ट गोल्ड को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उसके अंदर कुछ इंप्योरिटीज मिलाई जाती है, जिससे वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है और पहनने के लायक हो जाता है। तो ये सारी प्रोसेस को कहा जाता है डोपिंग। मतलब किसी एक चीज में कोई दूसरी इंप्योरिटी वाली चीज मिला दो, इस प्रोसेस को कहते हैं डोपिंग। तो ए मुसलमानों, डोपिंग मत करो, अपने साथ इंप्योरिटीज मत मिलाओ। हिंदू लड़की से शादी करना मतलब अपनी जनरेशन को इंप्योर करना है। पता है क्यों? क्योंकि मुसलमानों के यहाँ ओल्ड एज होम नहीं है, मुसलमानों के यहाँ के बच्चे ऑर्फनेज में नहीं रहते, और ना ही मुसलमानों के सुसाइड केसेस ज्यादा है। क्योंकि ये सारी तरबियत मुसलमान बच्चे जब माए बनती है तो अपने बच्चों को बचपने से देना शुरू कर देती है। अगर आप हिंदू लड़की को मुसलमान सिर्फ और सिर्फ इसलिए बना रहे हो कि वो आपसे शादी करने के लिए एलिजिबल हो जाए, तो ये जान लीजिए कि आपकी जो जनरेशन है वो बिल्कुल तबाह होने वाली है। अगर हिंदुओं को ये बात समझ में आ जाती तो वो खुद अपनी बेटियां लाके हमें दे देते कि इनसे शादी करो, और मुसलमान ऐसे ही तबाह हो जाता। और एक इंपॉर्टेंट बात, क्रिश्चियन या ज्यूज लड़कियों से अगर शादी करनी हो तो उन्हें मुसलमान नहीं बनाना पड़ता, उनसे वैसे हम शादी कर सकते, क्योंकि वो पीपल ऑफ द बुक है, वो अहले किताब है। तो मुझे ये समझ नहीं आता मुसलमान इनको छोड़ के हिंदुओं के पीछे इतना सर क्यों फोड़, कितनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है उनके पीछे, हर एक चीज समझानी पड़ती है। ये अपने आप को तबाह करने के मुतरादिफ है, अपनी आखिरत को तबाह करना, सिर्फ एक नफसानी ख्वाहिश पूरी करने के लिए मुसलमान करके उसको निकाह कर लिया। अब ना उसकी तरबियत, ना खुद दीन सीखा हुआ, उसे क्या दीन सिखाएंगे, बस ये कि इत्मीनान क़ल्ब के लिए मुसलमान कर लिया। औरत बच्चों को अपने साथ ले जाएगी, उन बच्चों को उन्होंने गैर मुस्लिम बना दिया। तो अगर आज हमें मुसलमानों के अलावा किसी और से शादी करनी होती तो हम इनसे ना करते। हाथ पर उत्तर प्रदेश सरकार एक कानून लेकर आई है अध्यादेश के माध्यम से, और मध्य प्रदेश में भी इसकी तैयारी चल रही है। लव जिहाद, लव जिहाद, लव जिहाद, love jihad, a term you may not have heard if you're outside of India, but it's been getting a lot of attention since India's governing party, the वहां पर एक जो हो रहा है इसके पीछे तो बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय गिरोह काम कर रहा है लव जिहाद के नाम पर। इस पे पैकेज घोषित हुए हैं। मीनिंग ऑफ लव जिहाद, इसके लिए हमें जानना होगा जिहाद वर्ड का मीनिंग। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर कहते हैं शिक्षित रहा, संगठित रहा आणि संघर्ष करा। मतलब समझा रहा हूँ, ये मराठी में था, बी एजुकेटेड, बी यूनाइटेड एंड स्ट्रगल करते रहो। वैसे ही मुसलमानों को कहा गया इल्म हासिल करो, मुत्तहिद रहो, जद्दोजहद करते रहो।
ये वर्ड तो आपने कई बार सुना होगा, मूवीज में भी सुना होगा। जद्दोजहद करना मतलब स्ट्रगल करते रहना। और जिहाद का एक मीनिंग ये भी होता है लड़ते रहना। लेकिन इस्लाम में सबसे बड़ा जिहाद क्या है पता है? काफिरों को मारना। यही सुना ना आपने? पूरी आयत बता सकता हूँ मैं, कोई झूठी बात नहीं। अगर आप पढ़ दे तो शायद उनको रेफरेंस भी मिल जाए। कहते हैं कि फिर जब हराम महीने बीत जाएं तो मुशरिकों को जहाँ कहीं पाओ कत्ल करो। I want you to look from this angle. You see that the Hindu temple is right in the middle of the mosques. अब बताइए मुशरिक का मतलब क्या है? जो मूर्ति की पूजा करता है। मूर्ति की पूजा कौन सा मुसलमान करता है? That like, you know, this is a Muslim country, all right? But you are also protected no matter who you are, where you're from, what you believe in. We're here to protect you. सनातनी करता है तो उनको जहाँ कहीं पाओ कत्ल करो, उन्हें पकड़ो। What life is like for you both individually as Hindus in the UAE. जहाँ कहीं पाओ कत्ल करो। सारे झूठे आदमी हैं। I would say that it is awesome because for me I'm not missing much. Whatever I'm doing in my country, I'm able to practice that here. और उन्हें घेरो और हर घात की जगह उनकी ताक में बैठो। I don't feel that I'm out of India. The setup, the lightings. जहाँ कहीं पाओ कत्ल करो। Wherein we are able to practice what we are used to and we are accepted as well. So it's about freedom and acceptance. Beautiful. चलो हम गूगल से ही पूछ लेते हैं, जो कि आप भी कर सकते हो। तो गूगल ने हमें 5 एग्जाम्पल दे दिए, जिसमें से ग्रेटर लेजर में ये है कि एन इंटरनल स्ट्रगल टू प्यूरिफाई वंस हार्ट एंड अवॉइड इविल एंड डू गुड। लेजर जिहाद एन एक्सटर्नल स्ट्रगल अगेंस्ट ऑब्स्टेकल दैट प्रिवेंट गुड। और होली वॉर में बताया गया कि अ रिलीजियस ड्यूटी टू वेज वॉर ऑन बिहाफ ऑफ इस्लाम। पर्सनल स्ट्रगल इन डिवोशन टू इस्लाम स्पेशली इन्वॉल्विंग स्पिरिचुअल डिसिप्लिन। अ कलेक्टिव स्ट्रगल टू सेल्फ डिफेंस, जो कि हर कोई सिखाता है आज के तारीख में। सारे झूठे आदमी हैं। चलो सबसे बड़ा जिहाद एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। अंकित सिंह बैयनपुरिया अगर ये मुसलमान होता तो हम कह सकते हैं कि आज तक का अगर सबसे बड़ा जिहाद किसी ने किया है तो वो अंकित बैयनपुरिया है। 75 डेज हार्ड चैलेंज को इसने 150 प्लस डेज तक लेके चले गया, क्योंकि ये आता है ग्रेटर लेजर और पर्सनल स्ट्रगल में। आपने देखा उसने किस तरह से डेली रूटीन फॉलो किया, स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो की, अपनी पूरी बॉडी और आत्मा को फिट रखा, इवन उसने धर्म की किताबें भी पढ़ी। ये होता है असल में सबसे बड़ा जिहाद, जो आप अपने आप से अपने लस्ट से, अपने डिजायर से लड़ते हो। और इसी को इस्लाम ने सबसे बड़ा जिहाद कहा है। और इस तरह की प्रैक्टिस अगर कोई मुसलमान फॉलो करता है तो उसे कहा जाता है कि अपने नफ्स से लड़ना, और ये इस्लाम में सबसे बड़ा जिहाद है। तो फिर इस हिसाब से लव जिहाद का मीनिंग क्या हुआ? लव से लड़ना। क्या बोला तूने? देखो इस्लाम में इतनी सारी चीजें, सबका मीनिंग अरबिक में होता है, तो ये लव जिहाद कहाँ से आया? इंग्लिश विद अरबिक। उसके अलावा ये चीज सिर्फ और सिर्फ इंडिया में फॉलो की जा रही है, दूसरे कई कंट्रीज में ये चीज देखने नहीं मिलती। तो अगर आप में से किसी को भी इसका अरबिक मीनिंग पता हो, जो मैं कुरान में, हदीस में या किसी मस्जिद में, मदरसे में ढूंढ लूं, प्लीज उसे कमेंट करके बता दो। यति नरसिंहानंद ने जमकर जहर उगला। सारे झूठे आदमी हैं। और हिंदुओं से भारत को इस्लामिक देश बनने से बचाने के लिए ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करने की आग्रह की। सारे झूठे आदमी हैं। परिवार मजबूत होते हैं जब उसमें बच्चे होते हैं, और साथ ही साथ बच्चे ज्यादा पैदा करें हिंदू। लव जिहाद के नाम पे कई सारे मुस्लिम लड़कों को जेल हो गई, कई सारे मुस्लिम लड़कों का मर्डर हो गया, कई सारे मुस्लिम लड़के मॉब लिंचिंग का शिकार हो गए। थोड़ा आगे गया और एक था, उसके आगे था, साइड में देखा तो गिरा हुआ था। जैसे थी तो ऐसा पूरा उल्टा गिरी हुई थी सर। पुलिस वगैरह छानबीन कर रही थी, थोड़ी रस्सी दिख रही थी, और बस तो सर एक मुस्लिम था, प्यार किया था एक लड़की से, श्वेता नाम के, गैर लड़की के। Police investigators say that members of a local hardline Hindu nationalist group were behind. मैं तो कहता हूँ कि इसके ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट कानून बनना चाहिए कि मुस्लिम लड़का लड़की किसी भी नॉन मुस्लिम लड़का लड़की से शादी ना करे, इंटर रिलीजियस मैरिज बिल्कुल भी ना हो। और इवन अगर ये रूल बनता है ना, तो इसमें एक एड ऑन ये करना चाहिए कि मुस्लिम लड़के लड़कियां नॉन मुस्लिम हिंदू लड़के लड़कियों से दोस्ती भी ना करे, ताकि वहां से भी उनकी प्यार की शुरुआत ना हो, जिसका रिजल्ट ये होगा कि हमारे बच्चे हमारी बच्चियों से ही प्यार करेंगे, उनसे ही शादी करेंगे, वाइस वर्सा। हमारे देश की लड़कियां जब कॉलेज जाते हैं तो वे उनके पीछे मुसलमान क्या कर रहा है, लव में फंसा कर उनके साथ गुंडागर्दी कर देते हैं। मुसलमान हमारे देश की लड़कियों को जिस तरीके से खराब कर रहे हैं, उनको बचाने के लिए हम उनकी रक्षा के लिए इस तलवार को चलाना सीख रहे हैं। ठीक है, अपनी बहनों के लिए तलवार उठाना अच्छा है।
और हमारे पास ऐसे कई सारे केसेस है जहाँ पे मुस्लिम लड़कियां हिंदू लड़कों के साथ शादी करके भगवा लव ट्रैप का शिकार हुई है, लेकिन वो इतना बड़ा ट्रेंडिंग टॉपिक कभी नहीं बना क्योंकि उसके अंदर जिहाद वर्ड नहीं। वैसे लव जिहाद सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल टर्म है आपको डराने के लिए, धमकाने के लिए, वोट्स लेने के लिए, लेकिन मुसलमान ये चीज बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहे। चेस में 3 मिलियन पोजीशंस होती है और मुसलमानों को एक भी नहीं पता। एक छोटा सा गेम ये नहीं समझ सकते तो इतना बड़ा खेल कैसे समझेंगे। हम लोग ये चाहते हैं कि धर्म की लड़ाई में इंटरनेट को भी एक शस्त्र के रूप में प्रयोग किया जाए। इस्लाम ये सिखाता है कि ये पेन को यूज एंड थ्रो पेन भी मत कहो। पता है क्यों? क्योंकि कुरान में इसका जिक्र है अल कलम। औरत अगर हमल की हालत में भी हो और शौहर उसे अपने पास बुलाए तो औरत को न कहने की इजाजत नहीं है। शौहर मजाज खुदा और मजाज खुदा के खिलाफ जाना कुफ्र की सजा है। औरतें शलवार के नाड़े की तरह होने चाहिए, जब तक अंदर रहेंगी बेहतर रहेंगी। इसी तरह से माँ बहनों की इज्जत हम बहुत अच्छे से करते हैं क्योंकि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। ये सबसे पहले कहने वाले शख्स हमारे मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है और बेटी रहमत है ये भी उन्होंने ही कहा है। तो फिर वो चाहे रिस्पेक्ट पेन की हो या माँ बहन बेटियों की हो, हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन मेरा सजेशन है उनके लिए जो वाकई में मुसलमान बनना चाहते हैं तो वो इस्लाम को एक्चुअल में जाने जैसे दूसरों ने जाना। फॉर एग्जाम्पल परम, इंटरनेट पे आपको हजारों एग्जाम्पल मिल जाएंगे कि जो लोग न्यू मुस्लिम बनते जा रहे हैं उन्होंने इस्लाम को जाना, पढ़ा, रिसर्च किया, तब जाके वो मुस्लिम बने। आप उनके एग्जाम्पल देख सकते हो, आप उनकी वीडियोस देख सकते हो और जान सकते हो कि वो एक्चुअल में मुसलमान क्यों बने, उन्हें क्या चीज़ पसंद आई थी। तो आप भी रिसर्च करिए और फिर मुसलमान बनिए, ना कि किसी के प्यार में आके मुसलमान बनो, जिस चीज़ को हम भी उतना ज़्यादा अच्छा नहीं मानते। और मुसलमान वाकई में अगर आपको बनना है तो दूसरों के लिए मत बनो, बनना है तो खुद के लिए बनो। दोस्तों अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया तो बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आपने पुरानी वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार दिया, बहुत पसंद किया और बहुत लोगों ने कमेंट किया कि यार नेक्स्ट वीडियो लेके आओ। मेरा नेक्स्ट वीडियो कुछ और होने वाला था बट मुझे लगा कि ये वीडियो अभी डालना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या हम कल्पना भी कर सकते थे कि भारत में सर तन से जुदा ऐसे नारे सुनेंगे? जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा रिसर्च लगती है। तो मुझे आपसे सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, वो आपका सपोर्ट। इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करो अपने दोस्तों भाइयों के साथ जिन्हें समझ में आए कि एक्चुअल में बाहर चल क्या रहा है। और जितना ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे मेरे चैनल को, उतना ज़्यादा मैं मोटिवेट होता रहूँगा ये सारी वीडियोज़ बनाने के लिए। और आप हमें और सपोर्ट कर सकते हैं हमारे चैनल को ज्वाइन होके, जिसमें आपको फ़ायदा ये मिलेगा कि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ के अपडेट्स पहले से ले सकते हो और इवन आप डिस्कशन भी कर सकते हो कि मैं कौन सी वीडियोस डाला करूं। और उसके अलावा आने वाली वीडियो में अगर आप अपना कोई पॉइंट ऐड करवाना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो, जिसके लिए आपको हमारे चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो दोस्तों फाइनली हमारी वीडियो कंप्लीट हो गई है। इस वीडियो में अगर आपको कुछ गलत लगता है या कुछ आपके खिलाफ हो जाता है या आपको कुछ जमता नहीं है तो इसमें आपको मैं कम्प्लीटली इख्तियार दे रहा हूँ कि आप जो चाहे वो इख्तिलाफ कर सकते हैं, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपके कुछ क्वेश्चन है या कुछ इख्तिलाफात है तो बेहतर ये होगा कि आप उसको कमेंट करिए और अच्छे से मुझे बताइए ताकि मैं उसका आंसर आपको दे सकूँ। और ऐसे और भी बहुत सारे टॉपिक है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, तो उसके लिए आप सब्सक्राइब करके रखिए और इस वीडियो को अपने आपसी वालों को ज़रूर शेयर कर देना। जल्दी मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।